नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन में ट्रॉली बैग में मिला शव। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहर आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस की एक जनरल बोगी से संदिग्ध हालत में एक ट्रॉली बैग मिला। बैग के अंदर शव होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में दहशत फैल गई। किसी यात्री या रेलवे स्टाफ द्वारा 139 हेल्पलाइन नंबर पर संदिग्ध बैग की सूचना दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में तुरंत खलबली मच गई और सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ आगरा कैंट स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से उस ट्रॉली बैग को अपने कब्जे में लिया। जीआरपी और आरपीएफ अब ट्रेन के रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या कहां हुई है, शव को बैग में भरकर ट्रेन तक कैसे पहुंचाया गया। तो जीआरपी और आरपीएफ अब मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु एक्सप्रेस के ट्रॉली बैग्स तमिलनाडु एक्सप्रेस में मिले ट्रॉली बैग में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव मिलने से यात्रियों में सनसनी फैल गई। जीआरपी और आरपीएफ अब इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो शव मिलने से यात्रियों में सनसनी फैल गई। आज सुबह 5 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो 12621 ग्वालियर से निकल चुकी है, उसके जनरल कंपार्टमेंट में पीछे की तरफ एक ट्रॉली बैग लाल रंग का रखा है, जिसमें से कुछ द्रव बाहर निकल रहा है और बदबू आ रही है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आगरा कैंट जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। उस बैग को नीचे उतार के देखा तो उसमें कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो मानव अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, मिले हैं, जिनको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वो जो उसमें रैपर में जिसमें वो लिपटे हुए हैं, उसमें वो चेन्नई का एक लोगो लगा है, जिसके आधार पर चेन्नई भी एक टीम जांच के लिए तत्काल रवाना कर। आज सुबह 5 बजे तो तमिलनाडु एक्सप्रेस में मिले ट्रॉली बैग से शव मिलने से हड़कंप मच गया। जीआरपी और आरपीएफ अब इस पर इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में जिस तरीके से लावारिस अवस्था में ये ट्रॉली बैग रखा हुआ था, 139 पर कॉल की गई। कंट्रोल रूम को जैसे ही इसकी सूचना मिली, कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया और तुरंत जीआरपी और आरपीएफ जो है आपको बता दें इसकी जांच में जुट गए। और अब बात करेंगे सावन की फुहारें राहत या आफत। सावन की फुहारें जहां राहत लेकर आती हैं, वहीं बांदा के मवई बुजुर्ग गांव के लिए यह बारिश आफत बन चुकी है। यह मंजर किसी नदी नाले का नहीं है, बल्कि लोगों के आशियाने का है। प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि दर्जनों घरों में घुटने तक गंदा पानी भरा हुआ है। बदबूदार पानी के बीच रहने को मजबूर ये ग्रामीण लगातार किसी बड़े हादसे के डर में जीने को मजबूर है। प्रशासनिक अनदेखी की वजह से दर्जनों परिवारों का जीवन नरकीय बन चुका है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सोते नजर आ रहे हैं। तो वैसे तो ये बारिश राहत लेकर आती है, लेकिन बांदा में सैकड़ों लोगों के लिए बारिश जो है आफत बनकर आई है। बांदा में सैकड़ों घरों में जिस तरीके से बारिश का गंदा पानी, नाले का गंदा पानी भरा हुआ है, उसको लेकर अब इन लोगों के लिए ये बारिश आफत ही कही जा रही है। तो ये तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अच्छा बताइए, यहाँ पर जल भरा हुआ है, कैसे जल भरा हुआ है आप लोगों के घरों के पास? ये जल भरा हुआ है, ये आगे जो से जीसीबी से नाला तोड़ दिया गया। कहाँ पर? कहाँ पर? ये पेट्रोल पंप के पास। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कत आप लोगों को हो रही है उससे? क्या हो रही है, घर मकानों में पानी घुस गया है, कच्चे मकानों में घुस गया है पानी नहीं निकल पा रहा है क्या? पानी नहीं निकल पा रहा, जाम लगा है। अच्छा, कितने बजे से है आप लोगों के यहाँ भरा है पानी? यही लगभग 2 बजे से। तो बांदा में बारिश आफत बनकर आई है। आपको बता दें, भगत सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत, बारिश वैसे तो राहत लेकर आई है, लेकिन बांदा में ये बारिश कहीं ना कहीं आफत बनी हुई है, खासकर कुछ परिवारों
के लिए बारिश संकट बनी हुई है। उनके घरों में पानी भरा हुआ है। नाला टूटने की वजह से प्रशासनिक लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर सामने आ रही है। जो गंदा पानी लोगों के घरों में भर रहा है, क्या है पूरा मामला? मनोज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों बाद हुई बारिश ने नगर पालिका और यहाँ के प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। स्थिति यह है कि जल भराव इतना भयंकर है कि लोगों के घर में घुस रहा है और लोगों के कच्चे घर गिरने की कगार पर आ गए। हाथ बढ़ते बढ़ता है, लोग अपना सामान किसी तरीके से छतों में या किसी लकड़ी के सहारे जमीन से ऊपर उठाए हुए हैं। ना तो वो खाना बना सकते हैं, ना वो किसी तरीके से ये स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति कमोबेश एक जगह की नहीं है। शहर के में अगर देखें तो शहर के अंदर भी यही हालात बने हुए हैं, जहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमा हुआ है। क्योंकि अगर देखें तो नगर पालिका जो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, नगर पालिका ने कहीं तैयारी नहीं की है। नालाओं को साफ नहीं किया गया है, नालाओं पर अवैध कब्जा निर्माण किया गया है, जिससे नालों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते शहर पूरा नदी तालाब बनते दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि चाहे वो लोहिया पुल हो, चाहे वो मवई हो, चाहे वो जवाहर नगर हो, इंदिरा नगर हो, या शहर के जितने भी निचले क्षेत्र में हैं, वहां पानी की निकासी न होने की वजह से ये हालात बदतर है कि लोग ऐसी गंदगी में जीने के लिए मजबूर है और इस तरह के गंदे पानी से लगातार बीमारियां उठ रही हैं। आए दिन अस्पतालों में आप देखें कि स्थिति खराब है, लोगों के लिए बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जमीन पर लोग इलाज कराने के लिए परेशान है। और यहाँ नगर पालिका और जिला प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। उन्हें तो सिर्फ अपने विकास से मतलब है। अगर हम नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो वो अपने विकास में लगे हुए हैं। उन्हें नगर और उससे किसी भी तरीके का कोई सरोकार दिखाई नहीं देता। हालांकि बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि नई सफाई होगी, नाला साफ होंगे, पानी निकासी होगी, लेकिन ना तो अभी तक पहले से कोई व्यवस्था की गई और ना ही नालियों में जो कब्जा है उन कब्जों को हटाया गया। और हालांकि कब्जों की बात करें तो यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इन्हीं लोगों का कब्जा है। अगर ये कब्जा दूसरे विपक्ष का होता तो शायद अभी तक हट गया होता, लेकिन जो कब्जा के लायक है, अगर कब्जा नहीं हटेगा, नालियों नहीं साफ होंगी, नाली खुलेगी नहीं, तो पानी का जलभराव इसी तरह बना रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, नगर पालिका हो। जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। मनोज। हाँ बिल्कुल, भगत सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारी बारिश अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए संकट बनी हुई है। शासन और प्रशासन की जो है व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर पालिकाओं की गैर जिम्मेदाराना रवैया भी साफ तौर पर इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे धसा अपार्टमेंट का बेसमेंट मेट्रो टनल पर। अब सवाल, लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कानपुर के काकादेव नवीन नगर इलाके में एक और अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसने से हड़कंप मच गया है। घटना के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले कई परिवार सुरक्षा के मद्देनजर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और सड़क पर ही डेरा जमा लिया है। इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले पड़ोस स्थित हारमोनी विला का बेसमेंट भी धंस गया था। अब बगल के अपार्टमेंट में भी इसी तरह की घटना होने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम, केडीए, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं। अधिकारियों ने प्रभावित भवन का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बेसमेंट धंसने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, पता लगाया जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई है कि क्षेत्र के नीचे से गुजर रही मेट्रो टनल की वजह से इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। उनका दावा है कि लगातार एक के बाद एक अपार्टमेंट के बेसमेंट धंसने से मेट्रो निर्माण और टनल की स्थिति की स्वतंत्र जांच जो है वो कराई जानी चाहिए। तो काकादेव में फिर धंसा अपार्टमेंट और बेसमेंट, और जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मेट्रो टनल पर अब सवाल उठ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं आशंकित भी हैं। उनका कहना है कि अगर जांच ठीक से नहीं हुई तो भविष्य में हादसा भी हो सकता है। कुछ अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग सुबह 9:30 बजे हम लोग सो रहे थे तो हम लोग को पता चला बिल्डिंग धंस रही है। आपने वीडियोस देख ही लिए होंगे।
ये मेट्रो की वजह से हुआ है कम्प्लीटली। मेट्रो ने टनल यहाँ से नीचे से निकाला है, अनप्लान्ड सॉइल टेस्टिंग नहीं की, टेरेन मार्किंग नहीं की, और उन्होंने नीचे टनल निकाला। हम लोग को साल भर पहले सबमर्सिबल भी शिफ्ट करने को बोला था इन लोगों ने, सबमर्सिबल हम लोग बाहर शिफ्ट कराए, और उसके बाद एक बगल वाली बिल्डिंग धसी, और फाइनली ये और सारी बिल्डिंगें धसेंगी जहां जहां से मेट्रो की लाइन गई है अंडरग्राउंड। इसका मैं चाहता हूँ ये बिल्डिंग गिराएं और नई बिल्डिंग बना के दें प्रॉपर मेट्रो वाले हम लोगों को। ये पर्वकुंज बिल्डिंग है नवीन नगर सोसाइटी काकादेव में, और इसमें आज सुबह करीबन 9 बजे के बाद अचानक से सामने की पार्किंग एरिया की जमीन धंस गई, और सड़क पे जो रात भर का बारिश का पानी भरा हुआ था वो उसमें जाने लग गया। इसमें 6 परिवार रहते हैं, टोटल 7 अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, ये 3 माले की। कारण तो साफ है, बगल की बिल्डिंग हार्मनी डीलक्स में भी 2 महीना पहले ये हादसा हो चुका है, और सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। तो दहशत में सड़क पर आए परिवार काकादेव में फिर धंसा अपार्टमेंट का बेसमेंट, और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही जिससे लोगों में दहशत भी है। और अब अपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि मेट्रो जो है मेट्रो का टनल बनने के बाद से इस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि मेट्रो विभाग जो है वो अब इस अपार्टमेंट को तुड़वा कर नया अपार्टमेंट बनवा कर दे। तो मेट्रो टनल पर अब सवाल उठ रहे हैं, एक के बाद एक बेसमेंट और घर जो है वो धंस रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत भी है और लोग सवाल भी कर रहे हैं। शारिका गुप्ता हमारी संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिका, काकादेव क्षेत्र में एक बार फिर से मेट्रो टनल की वजह से लोगों ने आरोप जैसा कि लगाया है, बेसमेंट जो है अपार्टमेंट का बेसमेंट धंस गया। इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी। अब इस तरीके की जब घटनाएं आ रही हैं तो लोगों में दहशत है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल माहौल मैं बता दूं, जिस तरीके से बारिश होती है उसके बाद मेट्रो टनल के काम के बाद लगातार उस क्षेत्र की जो इमारतें हैं उनके बेसमेंट जो है वो धंसते चले जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है। और ऐसे में जब ये सूचना आई तो फिर केडीए की, नगर निगम की और जलकर विभाग की जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुंची थी, और बाकायदे अधिकारियों ने उस जगह का जायजा लिया है। और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि वहाँ के जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये मेट्रो की लापरवाही और मेट्रो टनल के कारण उनको भारी नुकसान हो रहा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, उनके जो घर हैं उनको खाली करा दिया गया है। और बाकायदे मेट्रो की जब टीम वहाँ पर पहुंची है तो वहाँ पर 2 सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, और अब वहाँ पर जांच करी जा रही है। बाकायदे केडीए से भी एक चिट्ठी जारी करी गई है मेट्रो को, क्योंकि कहा गया है कि मेट्रो का आरोप है कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध इमारतें इसको बनवाई है। इसके बाद केडीए ने मेट्रो को एक चिट्ठी जारी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इमारतें मानक के साथ बनाई गई हैं और 25 से 30 साल पुरानी इमारतें, बाकायदे इन इमारतों का नक्शा पास है, और अब फिर से एक बार आरोप जो है वो मेट्रो के ऊपर लगाए गए हैं। बिल्कुल शारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोग दहशत में हैं और परिवार जो है वो निकल कर सड़क पर आए हैं, और लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि मेट्रो टनल जो है वो बनने से उनके मकान, उनके बेसमेंट जो है वो लगातार धंस रहे हैं। हालांकि अधिकारी जांच कर रहे हैं। और अब बात करेंगे मछली के लिए जाल फंस गया अजगर। सरगुजा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां मछली पकड़ने के लिए लगाए गए एक जाल में एक विशालकाय अजगर फंस गया। घटना लखनपुर के वार्ड क्रमांक झीनपुरी पारा नदी की बताई जा रही है, जहां जानकारी के मुताबिक ग्रामीण ने रात के समय मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल लगाया था। सुबह जब जाल खींचा गया तो उसमें करीब 10 फीट लंबा अजगर फंस गया। अजगर को देखकर ग्रामीण घबरा गए और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम मौके के लिए रवाना हुई। वन विभाग की टीम अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू की तैयारी में जुट गई। विशाल अजगर मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही अजगर है जो मछली के जाल में फंसा। मछली पकड़ने के लिए लगाया गया ये जाल जो है वो अजगर जिसमें फंस गया। अजगर को देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि ग्रामीणों की भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली है। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और वन विभाग की टीम अब अजगर का रेस्क्यू कर उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की तैयारी में है।
तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अस्पताल पार्किंग जलमग्न हाल बेहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं अस्पताल पार्किंग जलमग्न हाल बेहाल। कानपुर में लगातार हो रही बारिश ने एलपीएस हृदय रोग संस्थान की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। अस्पताल की पार्किंग में घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाने से मरीजों, उनके परिजनों, डॉक्टरों और कर्मचारियों और उनके अन्य लोगों को भी इस दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे हृदय रोगियों, बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचना चुनौती बन गया है। कई लोग फिसलने से बाल बच जाते हैं, जबकि पानी में छिपे गड्ढों के कारण हादसों की भी आशंका बनी हुई है। पार्किंग में घंटों तक पानी जमा रहने से दोपहिया और चार पहिया वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के मौसम में हर वर्ष जो है यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से तत्काल पानी निकालने और भविष्य में प्रभावी ड्रेनेज व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने की मांग की है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये एलपीएस हृदय रोग संस्थान की तस्वीरें हैं। किस तरीके से पार्किंग में आप देख लीजिए किस तरीके से पूरी पार्किंग जलमग्न नजर आ रही है। इनके बीच छुपे गड्ढे कहीं ना कहीं हादसों को भी दावत देते हैं और मरीजों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरे कहाँ मेडिकल निकले हैं, जो ओवरब्रिज खत्म हो। तो लोग स्थायी ड्रेनेज व्यवस्था की मांग उठा रहे हैं। एलपीएस अस्पताल की पार्किंग जो है वो जलमग्न नजर आ रही है। अरे कहाँ मेडिकल और अब बात करेंगे सड़क किनारे कूड़े के ढेर, बीमारियों को निमंत्रण। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई को लेकर अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ बाजपुर में जिम्मेदारों की लापरवाही का मामला भी सामने आया है। बाजपुर के दोराहा क्षेत्र में सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आरोप है कि ग्राम पंचायत महेशपुरा और मुंडिया पिस्तौर देहात में घरों और गलियों से कूड़ा तो उठाया जा रहा है, लेकिन उसके निस्तारण की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई के नाम पर गांव का कचरा उठाकर दोराहा की मुख्य सड़क के किनारे फेंका जा रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े के कारण हवा और मिट्टी प्रदूषित होने के साथ ही मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। मामले को लेकर बाजपुर एसडीएम ऋचा सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ग्राम पंचायतों को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी एक संज्ञान में आया है कि दोराहे के पास कहीं जो है ग्राम पंचायत के द्वारा कूड़ा खुले में डाला जा रहा है। तो किस प्रकार की भूमि है, अगर पंचायत की भूमि है तो तब भी उसको खुले में नहीं इस तरीके से डाल सकते हैं, उसको कवर करना है, उसका एक प्रोसेस है, पूरे उस प्रोसेस के साथ डालना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर मैंने अभी तत्काल बोल दिया है कि उनसे खुद ही एक जाँच आख्या से मंगाए कि उनके द्वारा किस तरीके से खुले में कूड़ा डाला जा रहा है। अगर ये तथ्य सही पाया जाएगा तो उसमें जो भी आगे की कार्रवाई है वो प्रस्तावित की जाएगी और उनको वहाँ पर खुले में कूड़ा डालने से रोका जाएगा। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।